सुबह पढ़ो या रात को, दिल में सेफ रखो इस बात को कि सफल बनाना है एक दिन अपने आप को। मैं स्वीटी शर्मा, वेलकम टू लर्निंग 24 इंडिया। आज आपको जो थ्योरम्स करवाने जा रहे हैं वो एग्जाम में आने वाली इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सारा साल आप लोगों ने अगर कुछ नहीं किया तो ये थ्योरम भी कर जाओगे तो कंपार्टमेंट आने का जो डर है वो आपके अंदर से खत्म हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं थ्योरम नंबर 1, पाइथागोरस थ्योरम। Statement: in a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides. तो इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक दिया गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले बनाएंगे। जो राइट एंगल ट्रायंगल होगी वो होगी ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। हाइपोटेन्यूज तो फ्लैट हाइट कौन सी होती है? हाइपोटेन्यूज। तो ये वाली जो ए बी है ये हो गया परपेंडिकुलर एंड बी सी क्या हो गया? बेस। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जब भी हम कोई थ्योरम करते हैं इसको कुछ पार्ट्स में करते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो हमें पार्ट्स में जो मार्क्स देता है इसके कुछ जो गिवन होता है वो 1.5 का होता है, उसके बाद 2 प्रूफ होता है, फिर कंस्ट्रक्शन होती है, फिर प्रूफ होता है। तो 4 स्टेप्स में ये जो क्वेश्चन चलता है। मान लो कि आपको एग्जाम में कोई थ्योरम आई है वो आपको नहीं आती, लेकिन अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर उसका डायग्राम बना लेते हो, फिगर बना लेते हो और गिवन 2 प्रूफ, कंस्ट्रक्शन और प्रूफ भी लिखाते हो तो भी इसमें आपको 2 और 3 मार्क्स एग्जामिनर जरूर देता है। तो जो भी हम थ्योरम्स करेंगे या ज्योमेट्रिक काम करेंगे तो उसमें आपको स्टेप बाय स्टेप ही चलना है। अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन में है गिवन में वही आएगा, वही डाटा आएगा जो हमें दिया हुआ है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमने कौन सी ली है? ए बी सी। तो यहां पे लेंगे इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी सी एट बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, तो नेक्स्ट पार्ट है जो 2 प्रूफ में जाएगा कि 2 प्रूफ हमें क्या करना है? 2 प्रूफ करना है हमें द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इसको मैं पहले शॉर्ट में लिख देती हूँ। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहां पर जो हाइपोटेन्यूज है वो है AC, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल ही है तो यहां पर AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो परपेंडिकुलर है वो है AB, इट इज AB होल स्क्वायर प्लस जो बेस है वो जाएगा BC होल स्क्वायर। अब मैंने बताया था कि जब भी कोई थ्योरम करनी है तो बिना कंस्ट्रक्शन के वो थ्योरम नहीं होगी, क्योंकि पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे फिर उस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे। तो यहां पे जो कंस्ट्रक्शन होगी वो क्या हो गया? ड्रा BD परपेंडिकुलर ऑन AC। ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC। कंस्ट्रक्शन में जाएगा ड्रॉ BD परपेंडिकुलर ऑन AC। अब जो इसका 4th पार्ट है वो जाएगा प्रूफ में। प्रूफ ही जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जाएगा। अब जब प्रूफ करना है तो सबसे पहले देखो क्या है? AB हम राइट हैंड, ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, तो राइट हैंड साइड में थ्योरम को कभी भी रट्टा नहीं करना, क्रैम नहीं करना। जो हम पार्ट हमने प्रूफ करना है उसी के अकॉर्डिंग हम जो है ट्रायंगल सिलेक्ट करेंगे। अब है AB। अब देखो ना AB के लिए ये है AB के लिए मुझे पूरी ट्रायंगल लेनी है ABC। हम ये थ्योरम बड़े शॉर्ट में करेंगे। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB एंड इन दोनों ट्रायंगल में BD परपेंडिकुलर ऑन AC। तो जब भी किसी ट्रायंगल में एक वर्टेक्स से एक साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो सबसे पहले हम उस ट्रायंगल को सिमिलैरिटी में प्रूफ करते हैं। सिमिलैरिटी में मींस इन ट्रायंगल ABC एंड ADB एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, दिस इज अ कॉमन एंगल, दोनों के अंदर है कॉमन एंगल। एंगल ABC
एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, जहां आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। अब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और इसमें बी डी परपेंडिकुलर ए सी है, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। अब दो ट्रायंगल सिमिलर और साथ में बी डी परपेंडिकुलर इन ए सी, तो इट मींस इनके जो रेशियो होंगे वो क्या होंगे, प्रोपोर्शन होंगे। अब रेशियो प्रोपोर्शन कैसे करने हैं, यहां पे हमें चाहिए ए बी का स्क्वायर, तो स्टूडेंट से मोस्टली यहां पे आगे गलती होती है, मिस्टेक होती है। और गलती कहां से होती है कि ए बी का होल स्क्वायर चाहिए, तो यहां पे ए बी इज इक्वल टू, यहां पे ए बी लिख दो, ए बी इज इक्वल टू ए बी, और इस साइड से ए बी के साथ उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो प्रोपोर्शन होगा वो होगा बी डी, बी डी, ए डी अपॉन ए सी, यहां पर आएगा ए डी अपॉन ए सी। ए डी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आएगा ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी, मीन्स ये वाली साइड और ये वाली पूरी साइड का रेशियो का होगा, प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि जो ए सी है वो बड़ी वाली ट्रायंगल में है और जो ए डी है वो छोटी वाली ट्रायंगल में है। दो ट्रायंगल सिमिलरली हैं तो एक का जो दूसरी साइड का जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है उनके रेशियो आपस में प्रोपोर्शन होंगे। अब जो नेक्स्ट ट्रायंगल है, नेक्स्ट ट्रायंगल की बात करें तो अगर यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे बन जाएगा ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू ए सी। तो यहां पर सेकेंड पार्ट में इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ए बी के साथ हमें क्या चाहिए, बी सी, तो बी सी कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है, ए बी सी एंड बी डी सी, एंड बी डी सी, और इसमें भी बी डी जो क्या है परपेंडिकुलर ऑन ए सी। अब ए बी सी में एंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी एंड बी डी सी, तो एंगल सी क्या है, दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहां पे लिखेंगे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये है कॉमन, कॉमन एंगल, एंड ए बी सी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ईच 90 डिग्री। अब दो जो प्रॉपर्टीज होल्ड होगी, जैसे यहां पे दो प्रॉपर्टीज होल्ड हुई थी और ट्रायंगल जो होगी सिमिलर होगी थी, यहां पे दो प्रॉपर्टी होल्ड होगी और साथ में बी डी जो है एसी के ऊपर परपेंडिकुलर है, वर्टेक्स जो है एक ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक साइड पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इट मींस ये दोनों ट्रायंगल क्या होगी, सिमिलर होगी। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी, ये भी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एंगल एंगल क्राइटेरिया। अब सिमिलर होने से रेशियो क्या होंगे, इनके प्रोपोर्शन होंगे, तो प्रोपोर्शन कैसे होंगे, जैसे अभी बीसी चाहिए तो यहां पे भी बीसी आ जाएगा और यहां पर भी बीसी आ जाएगा। अब इस ट्रायंगल का तो जो हाफ पार्ट है वो है डीसी, डीसी, तो यहां पर आएगा एसी, डीसी एक साइड से, क्योंकि बीसी जो है इस ट्रायंगल से और डीसी रेशियो इस साइड से आ जाएगा, यहां से आ जाएगा एसी और यहां से आ जाएगा बीसी, जैसे ये वाला पार्ट चल रहा है वैसे उसी ट्रायंगल का चलेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा बीसी का होल स्क्वायर, यहां पे होल स्क्वायर को आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, नहीं तो ए बी का स्क्वायर लगेगा, बीसी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डीसी एसी इंटू डीसी, एसी इंटू डीसी। टेक इट एज नंबर 1, टेक इट एज नंबर 2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन दोनों पार्ट को क्या किया गया है, इन दोनों में कौन सा रिलेशन है, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बीसी का होल स्क्वायर, इन दोनों में प्लस का रिलेशन है, तो इट मींस एडिंग ऑन बोथ साइड। अब इनको जब ऐड करेंगे, एडिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ 1 and 2। अब 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ऐड करने से जो हमारा पार्ट आएगा वो आएगा, ऐड करने से हमारे पास जो पार्ट बनेगा वो बनेगा ए बी का होल स्क्वायर, जो लेफ्ट हैंड साइड आएगी वो आएगा ए बी का होल स्क्वायर
प्लस बी सी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड करेंगे, राइट को राइट से, तो यहां पर आएगा ए सी ए सी ए सी इंटू ए डी, ए सी इंटू ए डी प्लस ए सी इंटू में आप यहां पे क्रॉस भी डाल सकते हो, ए सी इंटू AC इंटू DC, AC इंटू DC, AC इंटू DC। अब इन दोनों में AC क्या आएगा, कॉमन आएगा, तो अंदर आएगा AD प्लस DC। तो हमने कहा यहां पर क्या लिया था, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहां पर पॉइंट D था, यहां पे A B एंड C था, तो यहां पर AD मतलब AD प्लस DC क्या बन जाएगा, पूरा AC, मीन्स AC इंटू AC हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा AC का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पे रिजल्ट में हमें क्या चाहिए था, रिजल्ट में हमें चाहिए था मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, दिस इज द परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यही हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए था, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो ये है हमारी पाइथागोरस थ्योरम। तो स्टूडेंट 3 to 5 मार्क्स में स्टेट एंड प्रूफ पाइथागोरस थ्योरम, या तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा, जहां आपको किसी भी पार्ट में ये क्वेश्चन आ जाएगा ओनली स्टेट द पाइथागोरस थ्योरम। तो 3, 2 और 5 ये क्वेश्चन आपको इन तीनों में से किसी भी पार्ट में बन के आ सकता है, तो आएगा जरूर, किसी एक सेट में नहीं आएगा तो BC सेट में आ जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अभी से ये क्वेश्चन कर लो, अच्छे से रिवाइज कर लो। थैंक यू।